मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलर शाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद। तुगलक शाही मुर्दाबाद, तुगलक शाही मुर्दाबाद। तुगलक शाही मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुगलक शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलर शाही मुर्दाबाद, नीचे हिटलर शाही मुर्दाबाद, थोड़ा पीछे आ जाओ। हिटलर शाही मुर्दाबाद, मारो थोड़ा सा पीछे। तुगलक शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, फ्रेम मारा पूरा फ्रेम मारा था तुम। अरे तुम्हारा एक फ्रेम मारा नहीं चलेगी। तुगलक शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुगलक शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुगलक शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। 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 मोदी शाही। जितने भी प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं, ये है कि हाउस चल नहीं पा रहा है और कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। आपको लगता है कि जितने भी लोग बचे ऑपोजिशन के लोग हैं वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे? ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना? मैंने कौन सा काम किया? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूंगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार आप? आज इंडिया अलायंस की बैठक भी है सर, लगता है कि महत्वपूर्ण बैठक है और सब लोग ये लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दम नहीं रहा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं करते हैं। जो ये कह रहे दम नहीं रहा, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। संसद के इस परिपाटी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, 92 सांसद, लगभग 1/8 ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो सस्पेंड हैं। और जो सत्ता पक्ष है, कल जब बात रखी गई, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा एक प्री प्लान स्ट्रेटजी के तहत इस तरीके की बात की गई है और चेयर का अपमान किया गया, इसीलिए ये कदम उठाया गया। क्या कहेंगे सर आप? एक बात समझ लीजिए, जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे
उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। पूर्व की ये घटना है जब यहाँ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी जो लोग थे, एक जब पिछली बार हुआ था उस समय वो साथ में कूदे साथ में और उसको पकड़ लिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स जो उसको अलग हटा दिया गया है और CRPF की पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है। वो क्यों नहीं कूदा? उसको बर्खास्त करना चाहिए। बात यही है कि धीरे धीरे ये कंट्रोल जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थे, पार्लियामेंट्री के जो स्टाफ है, उसको धीरे धीरे अलग किया जा रहा है और अपने लोग उसमें अंदर जोड़े जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और आखिर हमारी मांग क्या है? पूरे देश की जो आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी होम मिनिस्टर की होती है। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, CRPF उनके अंतर्गत है। हाँ, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो स्पीकर साहब के पास है, वो आखिर में है। लेकिन यहां तक वो पहुंच तो गए ना, वो कैसे पहुंचे? अब बात ये आती है कि पास किसने दिए? बीजेपी के MP ने दिए। अब ये भी जांच का विषय है, क्या ये उस षड्यंत्र का अंग है कि कैसे संसदीय लोकतंत्र समाप्त किया जाए? ये भी एक चर्चा का विषय है। बात यही है कि ANI पता नहीं कितना दिखाएगा नहीं दिखाएगा मुझे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जांच होना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को समाप्त करने का ये षड्यंत्र तो नहीं है। ये सारी बातें चर्चा आनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी, अरे प्रधानमंत्री जी ना आए, अमित शाह जी तो आए, इन्हें प्रेस में जाके अपने बयान देने की जरूरत है। समय है, हमें सदन में जब जरूरत नहीं है। आखिर हम उसके जवाबदार नहीं है क्या? तो ये तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए और अपना षड्यंत्र बचाने के लिए वे 92 लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं। आज हम सब और होंगे सस्पेंड। सर, एक रिसर्च कर रहे हैं, आपने आज ट्वीट भी किया। जी हाँ, जी हाँ। EVM को लेकर क्या देखिए, बात सीधी सी है। आप वोट डालते हैं, VVPAT आने के पहले पता ही नहीं पड़ता था वोट कहाँ गया। अब 7 सेकंड के लिए हमें वो दिखता है। दिखाते क्यों? हाथ में दे दो ना, ताकि हमको भरोसा हो जाए कि जो हमने वोट दिया वो छप के हमारे हाथ में आ गया। जब आप उसमें डब्बे में डाल रहे हो तो हमें दे दो। हमारी तो मांग है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन फिर जब बैलेट पेपर से कराना है तो उसमें पार्लियामेंट में उसको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। वही सरकार तो लाएगी नहीं। इसलिए EVM से चुनाव कराएं। हमें तो हमने वोट डाला, वो हमें हमारे हाथ में VVPAT स्लिप जो है हमारे हाथ में आना चाहिए। वो जाके हम एक अलग से रखी मतपेटी में डाल देंगे, क्योंकि उस मशीन में सॉफ्टवेयर क्या डला है
ये हम किसी को मालूम नहीं है, उजागर होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ईवीएम से वोट कराते हैं, लेकिन ईवीएम से वोट कराने के साथ साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर क्या डाला हुआ, पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि माननीय चुनाव आयोग इसमें इतना भर फर्क कर ले कि वीवीपैट स्लिप हमको मिल जाया करे, वो वोटर को मिल जाए, ताकि भरोसा हो जाए कि जहां हमने वोट डाला है वो हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। आज मांग उठाएंगे सर इंडिया अलायंस की बैठक में? साहब ये तो मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने प्रस्ताव तो मेरी पार्टी में रखा है। Those who are not suspended should take placards and go into the hall. Only then you will get suspended. That's the decision of the opposition leadership. Everyone should get suspended. Yeah, that's it. Yeah, you have to take that anyway. राहुल सर भैया